आपको बता रहा था बात कि मैं किस जर्मनी में आया, मतलिनी जजीरा जो है उस पे पहुंचा था। मतलिनी जजीरे पे जो है मैं पहुंच के तो हम लोगों ने क्या किया कि उतरे। उनको मैं निकाला, अफ़गानी औरत को और बच्चे को निकाला। बाहर निकालते हुए मेरे पाँव में कट लग गया। ठीक है, कट लगने के बाद जो है मैं इतना ध्यान नहीं दिया कट पे। मैं ये नॉर्मल चीज़ है, कोई नहीं, होती रहती है। जाके तो मैं बैठ गया इसमें, अपना क्या कहते हैं, बस थी खड़ी, बस आई हुई थी बड़ी, 2 बसें थी, उनमें हम लोग बैठ के तो हम लोग चलना शुरू हो गए। अब जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो पहुंचे इस तरह, पहाड़ी सी थी, पहाड़ी के ऊपर जो है ना वो बना हुआ था, अपना क्या कहते हैं, कैंप बने हुए थे। ठीक है, वहाँ पे जाके हमें उन्होंने दिया कैंप। क्या थे, जिस तरह हम लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, छोटे छोटे कैंप बना के खुद रहते हैं, उस तरह के कैंप थे। उसमें 2-2 बंदे जो है ना वो रह रहे थे। मैं अब वहाँ पे जाके बैठ गया हूँ। वहाँ पे जाके हम लोगों ने बैठे हैं, जाके हेलो हाय किया, ये वो। उन्होंने बोला जी आप लोग अभी आए हो, आज तो नहीं, कल आप लोगों ने जाना है, इस ऑफिस है, वहाँ पे जाके तो अपना नाम लिखवाना, वो आपको पेपर बना के देंगे, फिर आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। उसी टाइम में ना वो देखा तो खून नहीं कर रहा था पाँव में से। मैं गया डॉक्टर के पास, एक छोटा सा बना हुआ था कंटेनर सा, उसके अंदर डॉक्टर ना बैठे। वहाँ पे मुझे मिली एक पाकिस्तानी लड़की थी, यानी कि पाकिस्तानी क्या, वो कैनेडियन पाकिस्तानी थी। तो उर्दू तो बोलती थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी बोलती। इंग्लिश उसकी जो है ना, आपको पता है, इंग्लिश परफेक्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैंने भी उसके साथ बातचीत इंग्लिश में ही की। बताया उसने कि उसके वालिदैन जो है वो मुल्तान से थे, लेकिन उसकी पैदाइश जो है वो कनाडा में हुई है। थोड़ी बहुत वो बोलती है उर्दू, इतनी अच्छी नहीं। खैर उसे दिखाया मैंने पाओ, उसने बोला मुझे कि टांके लगेंगे। तो मैंने उसे बोला कि टांके तो नहीं, तुम ऐसा करो सिर्फ साफ करके तो पट्टी कर दो। खैर पट्टी उसने कर दी। पट्टी करवा के आके तो जैसे ही पहाड़ी के ऊपर दोबारा मैं बाहर निकला ना, तो सामने इस तरफ बिल्कुल ना एक किस्म का पूरा समंदर नजर आता था। उस समंदर मैंने देखा जब, तो उस समंदर में जो है देखने पे मुझे पता चला जी कि वो किस्मत देखो यार, हम लोग जैसे ही समंदर क्रॉस करके आए हैं, हवा चलनी शुरू हो गई हुई थी। ठीक है, जब एंड पे पहुंचे हैं, हवा इतनी तेज चली कि समंदर की लहरें हमें नजर आ रही थी, इस तरह ऊंची हो के तो आके, यानी कि पहाड़ी पे खड़े हैं तो सामने समंदर की लहरें नजर आ रही हैं कि किस तरह पहाड़ी से लहरें जो है वो उठ रही हैं। खैर कर आके बात क्या हुई जी, शाम हो गई। वहाँ पे बैठे जो है ना उसके अंदर घुस के तो बैठ गया। बैठने के खाना उन्होंने क्या दिया यार, ये ब्रेड टाइप का जो दे दिया वो खा के, तो वो जो टेंट बना हुआ था उसके अंदर घुस के, मैं था और साथ में एक और पाकिस्तानी लड़का, हम दोनों घुस के, और पतले पतले कंबल थे हमारे पास, हम ऊपर लेके तो सारी रात जो है ना, नीचे से भी अब ठंड आए और वैसे भी हवा चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसकी वजह से जो है ना ठंड हमें लग रही है। तो सारी रात वहाँ पे गुजारी। सुबह अगले दिन मैं उठा तकरीबन कुछ मेरे हाथ से 7 बजे का टाइम था। 7 बजे जो है ना उठ के हम लोग मैं जाके तो लाइन में, हम जितने भी आए थे वो सब लाइन में लग गए, जहाँ पे अपना नाम लिखवाना था और पेपर बनना था। अब वहाँ पे जो है ना नाम लिखवाने के लिए, पेपर बनाने के लिए हम लोग जो है ना खड़े हो गए। अब खड़ा तो हो गए, करते 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 मुझे पता है सुबह 7 बजे खड़ा हुआ था, शाम को तकरीबन मैं 5 बजे मेरा नंबर आया था। मैं अंदर गया, मुझे वहाँ पे पहले जो जिस एजेंट ने भेजा था ना, उसने बोला था कि पाकिस्तानी ना लिखवाना, अगर पाकिस्तानी लिखवाओगे ना तो आपको आगे जाने नहीं देंगे, पाकिस्तानियों के लिए रास्ते बंद है। अफगानी लिखवाना या अरबी लिखवाना, आपको जो है ना जाने देंगे आगे। मैं ठीक है, मैं वहाँ पे जो है ना अफगानी लिखवा दिया। मैंने बोला यार, उसने पूछा कहाँ से हो, मैं उसे बोला अफगानिस्तान। हाँ, कहता है अफगानी को बुलाऊं करेंगे। मैं तो इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश बोल, मुझसे कोई टेंशन नहीं। खैर इंग्लिश में मैंने उससे बातचीत की। तो बातचीत करने के बाद जो है ना क्या हुआ कि उसने समझा, सारा लिख के पेपर वगैरह टाइप करके मेरा नाम ये वो। अब मुझे पूछ रहा है, उसने पूछा कि अफगानिस्तान में कौन से शहर से हो। अब मुझे क्या पता कौन से शहर कहाँ से हूँ मैं सोच रहा हूँ यार, ऐसे उसने ना एकदम मेरे जेहन में ना क्लिक हुआ, मेरा दोस्त था अफगानी,
इसमें कुवैत में। तो उसने मुझे बोला, उसने मुझे बताया था कि वो जलालाबाद से है। तो मैं एकदम ना, मेरे मुंह में आ गया जलालाबाद। उसने जलालाबाद टाइप कर दिया कंप्यूटर पे और पेपर प्रिंट करके ना मुझे दे दिया, स्टैम्प वगैरह करके साइन करके दे दिया मुझे। अब वो मैं लेके तो निकला हूँ बाहर। अब मुझे जो है ना नंबर दिया हुआ था उस जो मेरा दोस्त का कज़न था ना तुर्की में, नहीं कज़न का दोस्त जो है ना वो यूनान में था, उसका नंबर मेरे पास था। तो मैंने ना वहाँ पे ही ना बाहर छोटे छोटे स्टॉल बने हुए थे, वो सिम कार्ड्स बेचते थे। मुझे सही याद है 5 यूरो का उन्होंने मुझे सिम कार्ड दिया वोडाफोन का। मैंने उसे कॉल की, मैं इस जजीरे पे पहुंच गया हूँ, तो आगे आप ये पेपर बना लिया है, तो आगे अब मैंने क्या करना है। उसने मुझे बोला कि तू पेपर बना लिया, मैं तुझे नंबर सेंड करता हूँ, तो तू ना इस बंदे को कॉल कर, ये तेरे पास आ जाएगा, ये उसी जजीरे पे होता है, पाकिस्तानी है। मैं ठीक है, मैं उसे कॉल की, उसने मुझे नंबर सेंड किया, मैं कॉल की तो उसने मुझे बोला भाई अभी तो रात हो चुकी है, अभी कुछ नहीं, सुबह आप जो है ना जहाँ से शिप चलते हैं ना वहाँ पे आप पहुँच जाना। मैं ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा, कोई मसला नहीं। मैंने क्या किया कि मैं वहाँ से 11 बजे का उसने मुझे टाइम दिया था, मैं 10 से 11 बजे का इस तरह कुछ टाइम दिया था। मैं वहाँ से ना सुबह उठ के मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अब टाइम होता है, अब टाइम होता है। यार ये हालत थी कि बाथरूम जाना होता था, ठीक है, तो बाथरूम जाने को दिल नहीं था करता, कि इस तरह की बुरी हालत थी, गंदी हालत थी हमारी हुई। मेरी दाढ़ी ये ठीक ठाक जो है ना बढ़ गई हुई थी, और बाल जो है इस तरह जम गए हुए थे कि ना तो नहाने के लिए, पीछे भी समंदर में वो समंदर की हवा, और बिल्कुल हम लोग समंदर के ऊपर ही थे। खैर क्या हुआ जी, उससे अगले दिन मैं जाके उससे मैं मिला हूँ, ठीक है। तो मिलने के बाद जो है ना उसने मुझे दिया अपना मुझे लेके एक छोटा सा ऑफिस था जहाँ से टिकट वगैरह खरीदते थे। खैर उसने टिकट खरीद के मुझे दी, ये भाई तेरी टिकट है, तो तू जो है ना कल जो है ना हाँ कल सुबह 11 बजे या पौने 11 बजे इस तरह का टाइम था कि जी यहाँ से शिप चलेगा जो एथन तुम्हें लेके जाएगा यूनान सिटी जो मेन सिटी है यूनान की। मैं ठीक है, मैं इंतजार वहाँ पे ना जो दूसरे पाकिस्तानी लड़के थे उनके साथ ऐसी ना जजीरे पे पैदल घूमते। अब टैक्सियाँ वहाँ से तकरीबन मेरे से 3-4 किलोमीटर था जहाँ पे हमारा कैंप था, तो टैक्सियाँ जो है वो हमें मिल सकती थी। टैक्सियाँ जो है वो तो मिल जाती, लेकिन मसला क्या था कि टैक्सी का किराया इतना था कि हम लोग पे नहीं थे कर सकते, अब इतने पैसे भी नहीं थे पास। मुझे सही याद है कि मैं 250 यूरो था मेरे पास, तो 250 यानी कि तुर्की तक 250 मेरे पास ही था, यूरोज नहीं थे मैंने तोड़ाए। और मेरे पास कुछ जो है ना 300 $300 था, ठीक है, 300, हाँ $300 था। और $300 जो है ना वो जो लड़का वहाँ पे था वो कियानी के इमरान कियानी, मुझे याद आ गया, लास्ट वीडियो में मैंने नहीं था बताया, इमरान कियानी करके उसका नाम था। तो वो बंदा भाई अगर वो वीडियो देख रहा हो भाई, तूने जो चीज़ें की हुई हैं ना मेरे साथ वहाँ पे, ठीक है, जो मेरा मोबाइल भी तूने रख लिया, मेरा पासपोर्ट भी रख लिया, मेरा सब कुछ तुमने रख लिया, और बाद में तुम बोले कि जी मैं पार्सल कर दो। तुम जैसा कमीना बंदा मैंने सारी ज़िंदगी में नहीं देखा जो इस तरह मजबूर बंदों को जो है ना ठगने वाला हो, ठीक है। इसने भाई इस बंदे ने क्या किया मेरे साथ, $300 मुझसे लिया। हाँ मैं जो है ना तोड़ा के ना, तो 5-6 दिन मैं रहा था वहाँ पे, ठीक है, मैं तोड़ा के तो वो कर देता हूँ। अभी के मैंने जो मेरे दोस्त का कज़न है उसको मैंने पेमेंट सारी की थी, इसके पास जितने दिन में रहना था। जैसे मुझे बोला यार तू इतने पैसे दे दे, उसमें से तेरा खाने वहाँ पे रहने का हो जाएगा, खाने पीने का तुझे जो है ना वो पे करना पड़ेगा। अभी के मैंने जो खाना खाया वो भी मैंने अपने से खाया, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ मैं रहा इसके पास, ठीक है। तो $300 इसे मैंने दिया तोड़ाने के लिए। इसने क्या किया, चेंज करवा के अपने पास ही सारे लीरा जो है ना वो अपने पास ही रख लिए, ठीक है, वो सब कुछ अपने पास रख लिया इसने। मुझे जब मैं वहाँ से निकला ना मुझे कोई डॉलर वापस किए ना कोई लीरा दिया, कोई जो है ना वापस नहीं इसने किया। तो वो मैं लेके अपने पास जो कुछ भी नहीं लेके वहाँ से निकला। तो मेरा मोबाइल भी इसने बोला कि रास्ते में छीन लेंगे, ठीक है, तू मुझे दे दे, तो मैं जो है ना तुझे पार्सल कर दूंगा यूनान, तुझे यूनान मिल जाएगा या जर्मनी तुझे जो है ना मिल जाएगा। मैं ठीक है, कोई मसला नहीं,
लेकिन भाई इससे मेरा पासपोर्ट भी इसके पास रह गया, मेरा कुवैत का लाइसेंस था, मेरे जो है ना पैसे, मेरा मोबाइल, सब कुछ इसके पास था। इसने मुझे बोला था मैं तुझे भेज दूंगा, नहीं भेजा। चलो बात गई ख़त्म, वो टेंशन नहीं। उसके बाद जो है ना हाँ, घूमते फिरते रहे वहाँ पे जो यूनान वो जजीरे पे, ठीक है। वहाँ से फिर जो है ना अगले दिन टाइम था शिप पे हम लोग पहुँच के हम लोग तकरीबन मेरा से कुछ 20-25 पाकिस्तानी थे हम लोगों का ग्रुप जो पीछे से आया था। हम लोग सारे जो है ना सबके पास टिकटें थी, हम लोग सब जो है ना उसमें जाके बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या हुआ जी, हम लोग अब उसमें फैसलाबाद का एक लड़का था, मेरे शुएब शायद नाम था उसका, कि क्या नाम था, मेरे जेहन में से नाम निकल गया हुआ है। वो भी मेरे यहाँ से आई थिंक जर्मनी में आया हुआ है, तो कौन से शहर में मुलाकात नहीं उसके साथ हुई, काफ़ी देर हो गई, तो पता नहीं अब वो कहाँ पे है कहाँ नहीं, कोई पता नहीं, ठीक है। तो उस बंदे ने उसे जो टिकट मिली थी वो मिली थी रूम वाली, ठीक है। इन शिप में जो रूम बने होते हैं वो रूम वाली टिकट उसे मिली थी, और महंगी मिली थी। उसने वो खैर शुक्रिया उस भाई का, उसने जो है ना बताया कि यार मेरा रूम है, अगर जिस बंदे ने नहाना है आके यहाँ पे नहा सकता है। खैर हम लोगों ने बारी रखी हुई है, बारी बारी जा रहे हैं, नहा के तो निकल रहे हैं। वहाँ पे जो है ना सेफ्टी वगैरह मेरे पास थी, मैंने शेव वगैरह की। हर शेव करने के बाद जो है ना थोड़ा बहुत बंदे का पुत्र बना सही है। वहाँ से निकलने के बाद जो है हम लोग शिप जो है ना रात को तकरीबन 11 बजे जाके एथेंस शहर जो है ना किनारे पे लगा है। 10 बजे के या 11 बजे इस तरह कुछ का टाइम था, ठीक है। वहाँ पे किनारे पे लगा, किनारे पे लगने के बाद जो है ना हम लोग निकले बाहर। अब मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, उसने मुझे जो है ना एक और बंदे का नंबर दिया। अब नंबर मुझे मिला, मैं वहाँ पे गया हूँ, तो मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, उसका नाम नहीं मुझे पता, नाम शकील था मेरे यहाँ से, शर्जील या शकील इस तरह कुछ नाम था। मैं फ़ोन किया, मैं भाई इस तरह मुझे ना मेरे दोस्त का कज़न है, उसने मुझे फ़ोन नंबर दिया है आपका, तो या हाँ मुझे पता है, उसने मुझे बताया था। तो कहाँ पे हो? मैं इस तरह वहाँ निकला हूँ बाहर, तो आगे कहाँ पे जाना? उसने मुझे बताया यार इस तरह जो है ना तुम निकलो, सामने बस स्टॉप है, बस स्टॉप के पीछे से हो के ना एक बंगाली का खोखा है, इस तरह बता के उसने ट्रेन का बताया कि वहाँ पे पीछे ट्रेन है, उसमें बैठो, इतने स्टॉप के बाद जो है ना तुम बाहर निकलना। खैर मैं वहाँ पे ना अंदर, अब ट्रेन में तो घुस गया, मुझे अब ना ज़बान आए ना ज़बान पता, और जो उसमें ट्रेन में बोल रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही। खैर साथ में आके 3-4 लड़कियां बैठी, वो मैं इंग्लिश बोलती थी, मैं उनसे इंग्लिश में बात की, मैं इस स्टेशन में मुझे निकलना है। और लड़की मुझे एक बोली हाँ मैंने भी उधर ही निकलना, तो मेरे साथ निकले। मैं है ठीक है। खैर मैं निकला वहाँ पे बाहर, उसका शुक्रिया अदा किया, बाहर निकला। तो बाहर निकलने के बाद जो है ना साथ ही आगे वो मुझे बंदा मिल गया, ठीक है। वो हाइट में जो है ना वो तकरीबन इतना सा था मेरे, ठीक है। तो मुझे ना कहता मुझे मेरे दोस्त ने बताया तू राई है? मैं हाँ जी। है कहता यार राई इस तरह के नहीं होते तू बड़ा फिटा हुआ सही है, मैं भी राई हूँ, मुझे देख ले है। मैं यार कहता और उसके बाद तू ढंकी लगा के आ रहा है, तेरा पता नहीं चल रहा कि तू ढंकी लगाई है। मैं यार बस देख लो तुम्हारे सामने ही है। खैर पीछे जो गुजार के आए वो तो ठीक था, समंदर वाला खतरनाक था, लेकिन उसके बाद जो सिस्टम शुरू हुआ ना, अल्लाह माफ़ करे यार। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को, अगर जहाज़ की टिकट पे आके आपको कोई वीज़ा लगवा के देता है जहाज़ की टिकट पे आना है, तो टिकट लेके आओ, जहाज़ पे आओ इधर, ठीक है। उसके अलावा इस तरह डंकी वगैरह ना लगा के आओ, कि डंकी लगाने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा एजेंट्स बताते कुछ है करते कुछ है, ठीक है। बताते कुछ है, आपको बताएंगे कि आपने पैदल चलना है यहाँ से, मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर सिर्फ आपने पैदल चलना, वो एक के आगे ना आप 0 लगा लो, यानी कि 1 किलोमीटर बोलना है तो उसका 10 किलोमीटर कर लो, कि इस तरह जो है ना आपको करना पड़ेगा। खैर उसने ना मुझे टिकट उसके हाथ में थी ट्रेन की, ठीक है। ट्रेन की टिकट मेरे हाथ में पकड़ाई, तो साथ में एक मुझे सही याद है, झूठ नहीं बोलना, कि ये जो ब्लू कलर है ना, इस ब्लू कलर का शापर था उसके हाथ में, ठीक है। तो उसने जो है ना शापर और कोला मुझे पकड़ाई है। कहता है यार ये इसमें जो है ना मुर्गी वाले चावल पके हुए हैं, ठीक है, और ये साथ में जो है ना कोला है,
ठीक है, ये तू ट्रेन का टाइम थोड़ा रह गया तो ट्रेन में बैठ के तो खा ले। मैं अच्छा ठीक है। तो मुझे वो उसके पीछे पीछे मैं चलता गया, मुझे सही याद है कोने पे मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड से इस तरह निकल के तो पीछे ट्रेन का स्टेशन था, बड़ी ट्रेन है जहाँ पे, वहाँ पे जाके ना तो ट्रेन में मैं घुसा हूँ। 1 मिनट यार, मैं एक साथ में खाना भी पका रहा हूँ, मैं देख लूँ सही है। तो वो ट्रेन के स्टेशन में जो है ना मैं निकल के तो जी ट्रेन में उसने मुझे बिठा दिया, ट्रेन में मैं बैठा, ट्रेन में बैठ के तो अल्लाह भला करे, ट्रेन जो है ना 12 बज के तो कुछ मेरे ख्याल से 50 मिनट पे 12 बज के 35 मिनट पे, हाँ 12 बज के 35 मिनट पे चली थी। तो उसने मुझे बोला था, अब मुझे तो स्टेशंस के नाम वगैरह नहीं थे पता, ठीक है। उसने मुझे बोला कि यार जहाँ पूरे 6 बजे का अलार्म लगा ले, पूरे 6 बजे जोन सा स्टॉप आएगा ना, पूरे 6 बजे जिस स्टॉप पे ट्रेन खड़ी होगी ना उस ट्रेन पे तू बाहर निकल जाए, तो अपने उसको जो है ना दोस्त के कज़न को फ़ोन कर ले। मैं ठीक है। अब मैं निकला वहाँ से, ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन, अब उसने मुझे बोला ट्रेन में बैठ के थोड़ा, अब कितनी देर हो गई थी, सोया भी नहीं था, यानी कि 1.5-2 दिन हो गए थे सोया नहीं था सही। तो मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन जो है ना चलती चलती, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद ना टाइम देख रहा हूँ कब जो है ना आना है। अब बाहर तो अंधेरा के चलो दिन होता कि बाहर बंदा देखता, बंदे का दिल लगा रहता है कि व्यू चेंज होते रहते हैं। तो हर अंधेरा रात को सुबह 6 बजे पूरे जो है ना कोई पता नहीं, सिर्फ उसे बोला था कि निकलना 6 बजे वाले स्टेशन पे ना, जब 6 बजे ट्रेन रुकेगी। हर निकला 6 बजे जो है ना मैं स्टेशन से निकला। अब निकल के ना तो मैंने उसे फ़ोन किया, तो फ़ोन करने के बाद ना दोस्त के कज़न को मैंने फ़ोन किया। मैं फ़ोन करके मैं उसे बोला यार मैं इस तरह जो है ना स्टेशन से, वो कहता है हाँ कहाँ से निकला, आगे इस तरह की चीज़ है। मैं हाँ है, आगे चलता सीधा। खैर मैं सीधा सीधा चलता गया, चलते चलते जो है ना वो देखा तो वो सामने खड़ा था। तो खैर उससे जाके मिला, वो अपने घर लेके गया। घर जाके ना उसके तो तकरीबन 2-4 घंटे सोया, ठीक है। सुबह 6 बजे हुए थे, 2-4 घंटे सोया। सोने के बाद जो है ना उठा, फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद जो है वहाँ से निकल के तो मैं वो उसके साथ थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए निकल गया। मैं उससे बोला यार जितनी जल्दी के, बीच में से मैं भी तंग पड़ गया हुआ था कि यार मैं जो है ना अपनी मंजिल पे पहुंचूं, सिर्फ इतना ज़हन में जो है ना बस यही चला था कि यार किसी तरीके अपनी मंजिल पे पहुंचूं सही सलामत, बस इतना हो जाए, ठीक है। मंजिल पे बर्लिन तक मेरी मंजिल थी, जो ज़हन में था, ठीक है। बर्लिन तक पहुंच जाऊं, बाकी आगे जो है ना देखी जाएगी, जो भी होगा देखी जाएगी। खैर उसने बोला ठीक है। उसने हर बाद उसी टाइम ही जो है ना एजेंट को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उससे बात हुई। उसने बोला जी मैं $1200 लूँगा तो ऑस्ट्रिया तक पहुंचा दूंगा। अब $1200 ऑस्ट्रिया तक पहुंचा दूंगा। उसने पूछा यार बंदे को जो ये लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं गेम कराना, ठीक है। ऐसा बोला यार गेम जो है वो किस तरह है, टैक्सी की है क्या है? वो सिर्फ टैक्सी की गेम है, पैदल तो चलना ही नहीं है। बैठ उसने मुझे बोला ठीक है जी टैक्सी की गेम है तो कोई टेंशन नहीं, तुम कर सकते हो। हाँ ठीक है। मैं आराम से जो है ना अपने तसल्ली के साथ उसने बोला जी अगले दिन जो है ना सुबह 6 बजे तुम इस जगह पे जो है ना पहुंचा देना उसको, बंदे को। वहाँ से हमारे बंदों ने निकलना है। मैं हर 6 बजे उसने मुझे 5:30 बजे तकरीबन उठाया, नीचे लेके आया। 6 बजे हम लोग निकले। वो बंदे पहले ही आगे खड़े थे। तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है ना एक बस आई, बस के अंदर बैठे। वो तकरीबन बस जो है ना आधा पौना घंटा चली होगी। उसने बिल्कुल शहर के बाहर जो है ना लेके जाके उतार दिया कि आगे जो है ना वो क्या कहते हैं खेत वगैरह शुरू हो गए थे। तो वहाँ से निकले हम तकरीबन सॉरी हम लोग तकरीबन कोई पाकिस्तानी थे, मतलब 10 नहीं
मेरे ख्याल से 27 पाकिस्तानी थे, 27 जो है ना वो पाकिस्तानी थे हम लोग। तो हम लोग जो है ना क्या किया, निकल के तो हम लोग जो है ना पैदल चला। उसने बोला यार ये थोड़ा सा चलना है, ठीक है, तो हम लोग जो है ना उसमें पहुंच जाएंगे मैसेडोनिया जो है ना वो हम लोग पहुंच जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा चलना है, ठीक है। हम लोगों ने सोचा यार थोड़ा सा चलना है, चलो कोई टेंशन नहीं। खैर चलना शुरू किया, चलते 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 जो है ना सुबह तकरीबन मेरे यहाँ से 7 बजे या 7:30 बजे इस तरह, चलो 8 कर लो, 8 बजे चलना शुरू किया हम लोगों ने। चलते चलते ऊपर से मेरा पाँव जख्मी, मैं पाँव जो है ना इस तरह रख के चलता था, पाँव मेरा ऊपर आ रहा क्योंकि यहाँ पे कट था पूरा बड़ा, ठीक है। मैं इस तरह चलते 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 खैर हम लोग खेतों में से होते होते तकरीबन जब कुछ बजे ना, को 12 बजे हैं, तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम। तो उसने क्या दिया जी, दही के बड़े बड़े यहाँ पे आते हैं 1-1 किलो के ना डब्बे आते हैं, ठीक है। तो वो डब्बे जो हैं वो दिए, तो डब्बे थे, उसके साथ में ना रोटी, अरबों में वो रोटी मिलती है जो वो हुबस बोलते हो तुम लोग, हाँ, वो रोटी जो है ना वो दी इसने। देने के बाद क्या किया काम कि ये जी खाओ। अब वो दही में डुबो के ना 1-1 रोटी दी सबको, वो खाई हम लोगों ने, चलना फिर शुरू कर दिया। अब मुझे सही याद है इस तरह नहर थी, एक छोटा सा नहर टाइप थी, इतनी बड़ी नहीं थी, उसके साथ साथ चलना था हम साथ साथ चलते रहे आगे। फिर तकरीबन मेरे हाथ से कुछ 1 बजे के करीब, नहीं 12 बजे वहाँ पे आगे, फिर हम तकरीबन कोई 2 घंटे जो है ना पैदल चले। फिर एक ब्रिज आया, ट्रेन का था, वो ट्रेन का ब्रिज था। तो उस ब्रिज के ऊपर से ना हम क्रॉस की, वो क्रॉस करने के बाद जो है ना आगे सिर्फ ट्रेन की पटरी। अब वो ट्रेन की, उसने क्या बोला कि ये ट्रेन की पटरी है, इस ट्रेन की पटरी पे जो है ना हम लोगों ने चलना है। जब पीछे से सुनो कि ट्रेन या आगे से या पीछे से आ रही है, तो कोशिश करो झाड़ियों में घुस जाओ, छुपा लो कि वो तुम्हें देख ना सके। हमने बोला ठीक है कोई मसला नहीं। अब जो है ना ट्रेन चलते रहे, पीछे से 1-2 दफ़ा ट्रेन आई, जैसे ही आई झाड़ियों में जो है ना छलांगे। एक जगह पे ट्रेन आई, साइड पे पानी, ठीक है, एक साइड पे पहाड़ बिल्कुल इस तरह पहाड़ है, ये पटरी है और यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब करे तो करे क्या। खैर सारों ने क्या किया, बिल्कुल पटरी के साथ जो है ना बिल्कुल लेट गए, पटरी के साथ हम लोग सब लेट गए। लेटने के बाद क्या किया काम के इंतज़ार के, ट्रेन आई है, ट्रेन पास से गुजर, कसम से ट्रेन पास से गुजरती थी, इधर से जो है ना इस तरह आवाज़ आती थी कि बिल्कुल पास से गुजर रही थी। खैर अल्लाह किया, ट्रेन भी गुजर गई। अब चल रहे, और जैसे जैसे अंधेरा हुआ, ठंड के मई में और दिसंबर, सही है, चलते चलते हमें वो बोलता था यार 5-10 मिनट बैठ के ना सांस ले लो, ठीक है। सांस लेने के लिए हम लोग बैठते ना, जब टांगे इस तरह होती थी ना, जब उठते थे टांगे सीधी नहीं थी होती, ठीक है, टांगे सीधी नहीं थी होती, इस तरह की हालत हो गई थी हम लोगों की, हम लोगों का बुरा हाल। हम लोग कहें यार कब हमारी मंजिल आए। हमें वो, उसने सिर्फ इतना ही बोला यार वो आगे जो है ना आ रहा है, होटल है, होटल में जो है ना वहाँ पे कमरे हैं, तो वहाँ पे रुकेंगे। मैंने उनसे पूछा भी, मैं यार तुम लोगों ने बोला था थोड़ा सा चलना है, ये थोड़ा सा चलना इसे बोलते हैं कि सुबह हम लोग तकरीबन 7-8 बजे के चलना शुरू हुए हैं, अब शाम के तकरीबन अंधेरा हो चुका है, 5-6 बज गए हैं, तो क्या नहीं बस ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है। खैर चलते चलते अल्लाह किया वो पटरी ख़त्म हुई, तकरीबन पटरी पे हम 4-5 घंटे चले, ठीक है। पटरी ख़त्म हुई है, पटरी से आगे जो है ना हमने, मुझे सही याद है पटरी इस तरह सीधी जा रही थी, हमने आगे से इस तरह जो है ना उतर के तो राइट साइड पे हुए हैं। राइट साइड पे जब हुए ना तो इस तरह खुले खेत जो है ना वो सारे नज़र आ रहे थे। अब इसने जैसे पटरी से उधर हुए हैं, थोड़ा सा चले हैं, तो इसने सामने क्या बोला, सबको बोलता है नीचे बैठ जाओ,
हाँ, सब हम लोग जो है ना, नीचे घास था या कोई फसल थी कोई पता नहीं, काफ़ी यानी कि ऊंची ऊंची थी, तो उसमें सबका क्या हुआ जी, वो सामने पुल पे जो है ना पुलिस वाले खड़े हैं, उनकी लाइटें नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब क्या करें, अब बैठ गए हम लोग, अब बैठ के जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पुलिस वाले, तकरीबन मेरे से कुछ आधा पौना घंटा बैठे होंगे, पुलिस वाले गुजर गए हैं। ठीक है, पुलिस वाले गुजर गए। अब इसने ना हमें आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते ना घास के अंदर में, बिल्कुल इस तरह पुल था, यहाँ से हम लोग पहले इधर बैठे हुए थे, ठीक है, इस तरह यानी कि ये पानी जा रहा है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पुल है, तो यहाँ पे पहले पुलिस थी। ठीक है, हम लोग यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता घास में चलते हुए ना, घास था यहाँ फसल थी, उसमें चलते चलते जो है ना यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे आके हम लोग बैठ गए क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आगे आ रही हैं। चले ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। अब कोई आ गया, मैं